ये जो नई जिंदगी का तराना सॉन्ग ऑफ द न्यू लाइफ डॉक्टर गनी ने जो लिखा था, इसके शब्द इतने सुंदर है। लिसन टू द साइलेंट वर्ड्स ऑफ मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा, सुनो मेहर बाबा की खामोश वाणी, इसी में है सब आशिकों की कहानी। द लाइफ स्टोरी ऑफ ऑल द लवर्स ऑफ गॉड इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ दीज वर्ड्स। जीना तुम्हें अगर नई जिंदगानी, इफ यू वांट टू लिव अ न्यू लाइफ। और अगर हम अपने घर पर भी जिन परिस्थितियों में हैं, हम उन परिस्थितियों में रहकर भी हम नई जिंदगी को जी सकते हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा जीवन अगर हमें जीना है तो क्या करना है, तो इस तराने के अंदर इतना सुंदर लिखा है, द होल हार्टेड रिनंसिएशन ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। मगर अब पूरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए किसी भी प्रकार की किसी भी चीज से अटैच ना होना। वी हैव टेकन टू दिस लाइफ इन विच वी रिलाई ओनली ऑन गॉड। अगर ऐसा जीवन जीना है तो ईश्वर के ऊपर पूरी तरह से हम ईश्वर के ऊपर निर्भर है। In this, our will to do or die is strengthened by the oath taken. We merrily sing the song of hopelessness. We invite all calamities and difficulties. मुसीबत, बला और मुसीबत को हम बुलवा रहे हैं। No confusion in the mind, nor any ties left. Pride, anger, lust and greed are sloughed off. No religion for any of us. The Sheikh and the Brahmin, typifying all religions, are sailing in the same boat now. There is no small or great. The question of disciple, master, or godhood does not arise. Brotherliness or fellow feeling is the link that exists, and this contributes to our present enjoyment of suffering. This world or the next, hell or heaven, we are no longer concerned with. Shaktis and siddhis, occultism and miracles, we are no longer plagued with. All these false impressions have been purged from the mind. What has value and importance for us now is to live in the active present. In other words, being mindful of the active present. Even if the heavens were to fall, do not let go the hand of truth. Sadakat ka haathon se daman na chute. Let despair and disappointment ravage and destroy the garden of your life. Beautify it once again by the seedlings of contentment and self-sufficiency. So the beautiful points that come out of this song of the new life, taught a life of complete dependence on the Lord, a life of complete hopelessness and helplessness, which you actually welcome, where you are least bothered by praise or calamities, praise or criticism, the good or the bad, where no matter what happens, chale dil pe chhuriya magar lab ho khanda, no matter how difficult circumstances may be, you never let go the hand of the truth, you never let go the hand of the Lord. You recharge your life by the seedlings, as beautifully said in this, of contentment and self-sufficiency. जिन परिस्थितियों में बाबा ने हमको रखा है, वही परिस्थितियों में हम खुश रहें, उनकी याद करें, उनका दामन पकड़ के रखें। किसी भी प्रकार की मुसीबतें आए, तकलीफें आए, मगर चेहरा हमेशा हंसता हुआ रहे। और इस प्रकार का जीवन बाबा ने खुद ऐसी नई जिंदगी में वो स्वयं शामिल हुए हैं, शारीरिक रूप में शामिल हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एनीवेज, ये सॉन्ग तो बहुत लंबा है, आज समय नहीं है, बहुत कुछ आगे देखना है। जो आज के दो फेजेस जो है, उनकी जो ड्रामा के क्लिप्स आपके सामने रखेंगे, वो एक तो जो था वो बेगिंग फेज और दूसरा लंगोटी का था। बाबा पिछले रविवार को हमने बेलगाम का देखा था। उसके बाद बाबा और नई जिंदगी के साथी बनारस जाते हैं, और बनारस में भिक्षा फेज, बेगिंग फेज की शुरुआत होती है। और बाबा वहां पर नाथ परिवार और खरे परिवार, ये जो दो परिवार थे, गया प्रसाद खरे और नाथ, ये उनके घर से बाबा ने भिक्षा की शुरुआत की थी। नाथ परिवार के घर से शुरुआत की थी। और एरज भाई ने वहां बाबा के साथ गए थे। बाबा और एरज भाई ने ऑन बिहाफ ऑफ बाबा, एंड बाबा वाज वेयरिंग अ कफनी
ग्रीन कलर का टर्बन और ऑरेंज कलर की सैशल, जिसके अंदर वो भिक्षा कलेक्ट करने के लिए सामान, ये जो था वेसल था, और वहां पर एरज भाई ने नाथ परिवार से कहा था कि प्रेम से भिक्षा दीजिए, और वहां भिक्षा की शुरुआत हुई थी। इसी तरह बाबा अगले दिन खरे, गया प्रसाद खरे के घर पे भी गए थे गुस्ताद जी को लेकर, वहां से भी भिक्षा की शुरुआत हुई थी। और बाबा की जो पूरी मंडली थी, जो लोग वहां पर बाबा के नई जिंदगी के साथी थे, वो लोग भी वहां पर भिक्षा, बनारस में भिक्षा मांगने लगे। और फिर बाबा उनको सारनाथ लेके गए थे। जैसे कि आप जानते हैं, सारनाथ में बुद्ध भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। उनके 5 शिष्य पहले सारनाथ के अंदर इकट्ठा हुए थे, और सारनाथ में रात को अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, बाबा अपने नई जिंदगी के जो मेल कंपेनियंस हैं उनको लेकर गए थे। 5 दिसंबर 1949 बाबा वॉक। और ये बहुत ही सुंदर एक डिस्क्रिप्शन है जो थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं, इसको जानना जरूरी है। 5 दिसंबर 1949 बाबा वॉक बैक टू द अंडरग्राउंड रूम्स। तो ये जो मंदिर, जो सारनाथ का बुद्ध भगवान का जो मंदिर है, वहां अंडरग्राउंड रूम्स भी थे, जो मेडिटेशन के लिए उस जमाने में उनके शिष्य का शायद इस्तेमाल करते होंगे, जो काफी खंडर के रूप में बन गए थे। और काका और विष्णु को छोड़कर जितने भी सारे बाबा के कंपेनियंस थे वो साथ गए थे। बाबा ने सबको कहा था कि लंगोटी, अपने कफनी के अंदर लंगोटी यानी लॉइन क्लॉथ पहनना, इसलिए लंगोटी की जो बात आती है यहां पर आती है। वंस इनसाइड, बाबा इंस्ट्रक्टेड द कंपेनियंस टू रिमूव देयर क्लोथ्स एक्सेप्ट फॉर द लंगोटी। कपड़े उतारने के लिए कहा था, खाली लंगोटी को छोड़कर। ऑलमोस्ट कंप्लीटली नेकेड, एवरी मैन शिवर्ड इन द बिटर कोल्ड। बहुत भारी ठंड थी, फिर भी वो बहुत, वहां पर वो सब ठंडी से ठिठुर रहे थे, मगर फिर भी वहां पर डटे थे बाबा के साथ। ईच कंपेनियन वॉज हैंडेड अ कॉपी ऑफ द प्रेयर टू बी ऑफर्ड। सिटिंग डाउन ऑन द स्टेप्स, Baba directed each to read the prayer silently in his mind for 15 minutes when he signaled to begin. The ancient surroundings where Gautam Buddha had conferred Diksha to his disciples were peaceful and still early in the morning. Ironically, in the place where Buddha consecrated his life and the lives of his disciples, Baba was praying with his companions to snap the master-disciple connection. Sitting on the steps of the ruins, all gazed at Baba, who smilingly signaled them to begin silently repeating the following prayers. God, give me strength to follow the conditions 100%. God, help me to speak the truth and not to tell a lie under any circumstances. God, help me to control anger and to keep away from lustful and greedy desires. God, help me to be just, fair, honest, and kind towards my companions and towards those who come into contact with me. After 15 minutes, Baba signaled to the companions to touch the prayer paper to their foreheads, put on their clothes, and stand in a line. Baba was standing at one end of the passageway, and when the companions were ready, he directed them to approach him one by one and hand over the prayer paper. As he took it, he warmly shook hands with each. Baba's face burst into a brilliant glow, exhibiting his complete satisfaction with the fulfillment of his work. Smilingly, Baba and the companions ascended the steps and reached the door, where Baba asked Gani to loudly repeat 7 times, Ho Gaya, meaning finished or completed. When Gani was repeating the words, Baba himself joined in by raising his right hand each time. Baba advised the companions to carefully preserve the langoti they had on at the time of the prayer, not to use it again unless he directed, and to keep it separate with a special mark on it. And ये सारनाथ की ये घटना कितनी सुंदर, आप कल्पना कर सकते हैं, जो मैंने इसका विवरण दिया है कि सुबह सुबह बाबा ने जिन गुफाओं में बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों को दीक्षा दी थी, वहां पर इस युग के अवतार ने अपने साथियों, नई जिंदगी के साथियों के साथ वहां पर उन्होंने ये प्रार्थना करी, क्षमा मांगी, और खुदा से ये प्रार्थना करी कि मैं जो भी परिस्थिति हो,
हमेशा हमें चेयरफुल रखें। और एक आखिरी बात, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं विद द ड्रामा सीन्स विच आर देयर, कि डॉक्टर नीलू ने बाबा को एक प्रश्न पूछा था कि बाबा आपके हिसाब से ये सारनाथ की ये घटना के बाद कि न्यू लाइफ एग्जैक्टली है क्या बाबा, व्हाट इज दिस न्यू लाइफ? फिर बाबा ने इतना सुंदर उसका जवाब दिया, द न्यू लाइफ इज नॉट अ फॉर्म ऑफ योगा, ये कोई योग नहीं है नई जिंदगी, नॉर इज इट asceticism, ये कोई साधुपना नहीं है इसके अंदर, इट कैन नेवर बी कट एंड ड्राई, मतलब ये कोई ऐसा कि कहीं कोई तरीकत या शरीयत लिखा हो और उस तरीकत और शरीयत को हम फॉलो करते रहें, ऐसा जीवन नहीं। द प्रॉपर वर्ड फॉर इट इन सूफिज्म इज रूईडी, which means freedom from form and religion. Which means freedom from form and religion. If and when we get things to eat, we eat plentifully. If we do not get, we starve cheerfully. Whatever comes, we enjoy or suffer happily. जो भी आता है हम हंसते हैं, या तो अगर दुख आता है तो उसको भी हंसते हंसते झेलते हैं. But our aim is aimlessness. हमारा लक्ष्य है कोई लक्ष्य नहीं होना. Our help, हमारी मदद है, is helplessness. Our hope is hopelessness. The complete destruction of the old life is my new life, which must be and will be wet and joyful. This is the beautiful explanation that Baba gave about the new life. और आज हम 3 ऐसे सीन्स देखेंगे, लंगोटी और बेगिंग फेस का जो ड्रामा का पार्ट है, और उसके बाद डॉक्टर गनी के साथ बाबा के जो अनुभव थे. एक अनुभव जो था शुरुआत में, जब बाबा मेहराबाद से निकले थे बेलगाम जाने के लिए, तो रास्ते में, जैसे मैंने पिछले रविवार को पूरी कहानी बताई थी, कि बाबा ने गनी की स्टिक पकड़ के गनी को चला रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो एक था. और द सेकेंड पार्ट इज कि डॉक्टर ये जिप्सी फेज में आएगा, जो अगले रविवार को भी देखेंगे, मगर फिर भी उसकी टेस्ट झलक आपको दे देते हैं कि डॉक्टर गनी को जो नॉनवेज खाने की आदत थी, वो बाबा उनको जाने के लिए मुरादाबाद में परमिशन देते हैं, उसकी कहानी. तो ये आपके सामने अभी रखते हैं. ये शब्द जो सूफी शब्द है, रूईडी, RUIDI, इट इज द मीनिंग, द वर्ड इज रूईडी. एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही ये सारी तमाम स्निपेट्स ड्रामा के खत्म हो, उसके पश्चात धुन, मेडिटेशन और आरती होगी, और आरती के समय कृपा करके आप लोग सभी यहाँ पर साथ में रहिएगा. और इस हफ्ते की जो एक्टिविटीज है, ये भी एक्टिविटी जो रहेगी एज पर द न्यू लाइफ, ये मेहरवीना आपको बताएगी. अवतार मेहर बाबा की जय. Veena, if you can quickly. Yeah, just sharing. Okay, so this will be the activity for the week. Activity number 2, begging and langoti phase. The activity is gulp your anger and remain cheerful in all the situations, come what may. A complete renunciation of negative emotions. So remembering the new life and remembering Baba, we have to consciously do this activity. Jai Baba. Manoj, should I start with the drama video? Yes, go ahead. भाऊजी. अरे भाई, तुम यहाँ कैसे? भाऊजी, बाबा द्वारा बताई गई नई जिंदगी मैं घर में ही रहकर जी रहा हूं, जिसमें मैंने हमेशा के लिए सच्चाई व ईमानदारी का दामन थाम लिया है. हाँ, मैंने व मेरे परिवार ने तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छोड़ देने का फैसला किया है. चाहे इसमें कितनी भी अड़चने आए, हम लोग कभी भी नई जिंदगी के रास्ते से नहीं हटेंगे. वाह, तुम तो बड़े शानदार तरीके से नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हो.
अच्छा भाऊजी, बाबा ने व उनके साथियों ने जिस तरह से लेबर फेस्ट निकाला वह काबिले तारीफ था। हाँ भाई, अब तो तुम बाबा का उनके साथियों के साथ भिक्षा फेज व लंगोटी फेज देखोगे, जिसमें बाबा ने स्वयं भी लोगों से भिक्षा मांगी थी और उसके बाद बाबा ने पदयात्रा शुरू करी थी। उनका जिप्सी फेज शुरू हुआ था। बाबा का क्या कारवां था, उसकी क्या शान थी। अच्छा भाऊजी, बाबा भी कितने महान है। तो चलो फिर बनारस चल दिए प्रभुवर सभी के साथ में। डॉक्टर नाथ व डॉक्टर खरे ने ली व्यवस्था फिर हाथ में। गाय दो और गधियां भी दो दी उन्होंने प्रेम से। श्वेत घोड़ा भिक्षा में गया ने दिया प्रेम से। साधक की प्रभुराज चुका रहे थे पात्रता, करते थे वे काज बिल्कुल साधक की तरह। गए खरे और नाथ के घर भिक्षा मांगने, परिवारों ने साथ देखा प्रभु को उस दिवस। कितने उनके भाग प्रभुवर पहुंचे द्वार पर, धुले उन्हीं के दाग देकर भिक्षा प्रेम से। तुम सब लोग अपने पैर धोकर तो आए हो ना? हाँ बाबा, आपकी आज्ञा अनुसार हमने ऐसा ही किया है। मैं तुम सबको बता देना चाहता हूं कि आज मैं डॉक्टर खरे से भिक्षा मांगने जाऊंगा। भिक्षा पहलू की शुरुआत मैं अपने से ही करना चाहता हूं। इसके बाद तुम लोगों का भिक्षा पहलू शुरू होगा। जी बाबा। गनी, वो प्रार्थना तो जरा पढ़ो जो मैंने तुम्हें पहले लिखाई थी। जी बाबा। आज का दिन नई जिंदगी में मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अत्यंत दयाशील परमात्मा से अपने या अपने साथियों की किसी कमजोरी या गलतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। मैं परमात्मा से शब्दों व शर्तों पर 100% दृढ़ रहने के लिए मुझे और मेरे साथियों को पूरी शक्ति देने की प्रार्थना करता हूँ। मेरे साथियों, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और मैं तुम सब से क्षमा चाहता हूँ तथा मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह हम सबको क्षमा करे। ये प्रभु को मांगनी दी भिक्षा अपने हाथ से। सृष्टि स्वामी थे बने भिक्षुक जगत के साथ से। प्रेम से भिक्षा दीजिए, प्रभु को मांग प्रेम से भिक्षा दीजिए। अपने हाथ से। अब तैयारी मांगने भिक्षा की सबने की वहां। मंडली को रीति भिक्षा की बता फिर दी वहां। कह दिया उनने सभी से, तुम सुनो अब ध्यान से। मांगना भिक्षा अलग हो मान से अपमान से। पैसे मत लेना कभी भी, याद रखो तुम सभी। हाथ पैसों को लगाना तुम नहीं कोई कभी। हुक्मों को रख ध्यान में, भिक्षा मांगो जाए। लाओ मेरे पास में जो कुछ भी मिल पाए। बनारस में एक रात गनी ने छेड़ी मजेदार बात। अपने दिनचर्या की चीजें बेवक्त करना, जहां पे कठिनाइयां है ही नहीं वहां पर कठिनाई जबरदस्ती पैदा करना, और तो और सरल परिस्थिति में उलझन पैदा कर उसे और कठिन बनाना। और ये सभी चीजें जिसमें होती है भाइयों, हम उसे नई जिंदगी कहते हैं। गनी सो जाओ। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? गनी, जरा इसका अर्थ तो समझाओ। देखो, हमारी सुबह की चाय का वक्त है 5 बजे। इतनी कड़ाके की ठंडी में कांपते हुए खांसते हुए बिस्तर से उठना पड़ता है तो सिर्फ एक चाय और मिली तो एक रोटी के लिए, जबकि हमें सुबह उठ के कोई धार्मिक विधि भी नहीं करनी होती है, जैसे कि संध्या, पूजा, कश्ती, सदरा, नमाज वगैरह वगैरह। मुझे तो लगता है कि हमें मॉर्निंग टी को
मॉर्निंग टी ही कहना चाहिए। सुनो बैदुल, कल की चाय का वक्त प्रातः 5 की बजाय 4:45 को होगा। ठीक है बाबा। कल मैं पूरी रात सो नहीं पाया। क्यों, क्या हुआ बाबा? क्या मच्छरों की वजह से? नहीं नहीं, तो फिर क्या हमसे कोई गलती हो गई? मैं ये विचार कर रहा था कि गनी की बात को मजाक में लेना चाहिए या गंभीरता से। यदि वह मजाक था तो मजाक का आनंद न लेने में मेरी गलती है। यदि वह गंभीर बात थी और यदि तुम यह विचार करते हो कि सवेरे की चाय की आज्ञा अनावश्यक और अर्थहीन है, तो यह न केवल आलोचना है बल्कि नई जिंदगी की शर्तों का बहुत बड़ा बहिष्कार है। नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो एक मजाक था बाबा। हाँ, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है। हम आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? आपकी आज्ञा तो सर आंखों पर। हालांकि आपकी कुछ आज्ञाएं हमारी सोच के बाहर होती है, फिर भी कोई भी आज्ञा हमें अर्थहीन और अनावश्यक नहीं लगती। ठीक है, तो फिर मैं इस बात को मजाक ही समझता हूं। हे रजपेंडु, आओ मेरे कान खींचो। मैं इसका हकदार हूं क्योंकि मैंने तुम लोगों पे शक करके मजाक का आनंद नहीं लिया, और नई जिंदगी के नियमों का तो यह बहुत बड़ा उल्लंघन है। करने को बंदोबस्त सबका कहा प्रभु ने, वस्त्र और घड़ी भी बेच दिए जाएं। नाथ खरे को वस्त्र, केकी को दिल्ली के घड़ी बेची उड़ने जाए। सारनाथ फिर वे गए, करने को बस लंगोटी पहलू का काज। भूमि बुद्ध की जो अभी श्री मेहर प्रभु राज। सारनाथ में भाता था प्रभु को बहुत, ऐसा एक माली था जो सही रूप में लंगोटी जीवन जी रहा था। राम राम सीताराम, राम राम। माली काका, ओ माली काका, कैसे हैं आप? हम ठीक है बहन। क्या आप अकेले रहते हैं? हाँ जी, हम अकेले ही रहते हैं। कुछ साल पहले हमारी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ, तब से हम एक साधु की जिंदगी जी रहे हैं। राम राम सीताराम। गवर, क्या सोच रही हो? पापा, ये माली काका तो अकेले ही रहते हैं। कई साल पहले उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ और तब से वह एक साधु की जिंदगी जी रहे हैं। साधु की जिंदगी, मगर उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वह एक साधु की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ बाबा, मनी ठीक कह रही है, जरा उनके कपड़े तो देखो। अरे उस माली को साधु का वेश धारण करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह सही रूप से एक साधु है। अच्छा, वो कैसे? आंतरिक रूप से वह हर एक चीज से मुक्त है। उसकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वह सही मायने में एक संत की जिंदगी जी रहा है। आज मैं उसे संत माली का नाम देता हूँ, ए सेंटली गार्डनर। जाओ गवर, जाकर उसे पूछो इसे किसी चीज की जरूरत है। माली काका, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं जी, हमारे पास ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है। बाबा, वह तो कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है। माली काका, क्या आपको कपड़ों की या किसी और चीज की? हाँ, शायद आपको लकड़ियों की तो जरूरत होगी। अरे नहीं नहीं, ठाकुर जी हमें सब कुछ देता है। बाबा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वह कहते हैं कि उनके पास ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है। ठाकुर जी? हाँ, शायद इसका मतलब यह ठाकुर जी इस बंगले के मालिक होंगे। वाह, कितने रहमदिल होंगे ये ठाकुर जी, जो इस बूढ़ी माली की हर जरूरत को पूरा करते हैं। अरे ठाकुर जी का मतलब है स्वयं कृष्ण भगवान, समझी? तुम्हें पता है, यह माली इस कड़ाके की ठंड में भी इस टूटी हुई चारपाई पे खुली हवा में सोता है। क्या? इतनी ठंड में खुली हवा में? और वह खुद अपने लिए खाना पकाता है।
उसके पास सिर्फ एक ही खाना पकाने का बर्तन है। पूरे साल वह सिर्फ उबले हुए चावल नमक के साथ खाता है। उसकी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ ठाकुर ही उसकी इच्छा है। और इसीलिए आज उसका ठाकुर यानी कि मैं उसे मिलने आया। गवेर, जाओ उसे जोर देकर पूछो इसे किसी चीज की जरूरत है। बाबा, उन्होंने तो सिर्फ एक मैच बॉक्स ही मांगा। ठीक है गवेर, इसके साथ मैं उसे एक कंबल भी देना चाहता हूँ। जी बाबा, मैं अभी यह सब चीजें लेकर आती हूँ। माली काका, ओ माली काका। जी बहन जी, क्या बात है? और ये साहब कौन है? यही तो है जो आपको एक भेंट देना चाहते हैं। अरे साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी हमें सब कुछ देते हैं। तो फिर आज मैं तुम्हें प्रसाद के रूप में एक भेंट देना चाहता हूं। यह भगवान की भेंट है। Yeah, Bedosh, should I continue with the Gani scenes? Yes. Go ahead. Go ahead. Go ahead, please. बाबा की जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू था नई जिंदगी, जो 16 अक्टूबर 1949 से शुरू हुई। इसमें बाबा अपनी कुछ चुनी हुई मंडली के साथ एक अवतार की तरह न जाकर एक साथी के रूप में गए थे। इसमें जो भी बाबा के साथ गए थे उन्हें बाबा की शर्तों के हिसाब से ही रहना था। नई जिंदगी में जाने की तैयारियों के बीच में ही बाबा ने मुझसे एक गजल वेंट हिज स्प्लीन लिखवाई, जो बाबा को काफी पसंद आई। उस समय मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से भी गुजर रहा था। बाबा ने मुझसे नई जिंदगी के ऊपर एक गजल भी लिखवाई, जिसमें नई जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में भी लिखा था, जिसमें जिंदगी के लिए बेबसी व बेकसी थी। बेलगांव में बाबा ने नई जिंदगी की एक कविता लिखी, जिसमें उन्होंने मेरे लिए लिखा कि मैं सखाराम यानी राम का दोस्त बन जाऊंगा। नई जिंदगी के दौरान बनारस में बाबा रोज सुबह मेरे साथ घूमने जाते थे। उनके आदेश के अनुसार मुझे उन्हें रोज सुबह पठान स्टाइल में ग्रीट भी करना होता था। पर मैं उन्हें ह्यूमरस स्लैंग में स्टडे मोशे, खुआर दे मोशे, जोड़े तगड़े, खुशाले काले मोशे सलामे कहता था। बाबा भी एंजॉय करते थे। जब नई जिंदगी का कारवां निकल रहा था तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण बाबा ने मुझे लेडीज कोच की ड्राइविंग और बेगिंग का काम ही दिया। तो आइए देखते हैं नई जिंदगी की मेरे साथ घटी हुई कुछ घटनाएं। मेहर बाबा ने अपने साथियों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत 16 अक्टूबर 1949 से मेहराबाद के रेलवे स्टेशन से की। उस समय काफ़ी बारिश भी हो रही थी। काफ़ी कठिनाइयाँ होने के बावजूद भी ये लोग सुपा पहुँच गए। अब इन लोगों को सुपा से शिरूर भी पैदल ही जाना था। इस समय गनी का स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर नई जिंदगी के साथी होने के कारण उन्हें भी पैदल ही चलना था। एक दयावान पिता होने के नाते बाबा ने उन्हें कैसे संभाला, आइए देखते हैं। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। अब हमें सुपा से शिरूर जाना है। सबसे आगे पुरुष साथी चलेंगे और उनसे एक फरलांग पीछे महिलाएं चलेंगी। बाबा ठीक है, पर पूरी रात बारिश होने की वजह से सड़कों पर कीचड़ हो गई है और वे फिसलनी भी हो गई है।
चाहे बारिश हो या ना हो, हमें खतरा होने के बावजूद भी आगे पैदल ही जाना है। ठीक है बाबा, हम लोग पैदल ही जाएंगे। सब लोग पैदल ही 1 घंटे में करीब 2.5 मील चले। गनी, कैसा लग रहा है? तबीयत कैसी है? बाबा, मुझे भूख लग रही है। बाबा, हमने यहाँ रात गुजारने का प्रबंध करने वाले आदमी को 4 रुपए दूध के लिए दिए थे, जिससे वह हमें चाय दे सके, क्योंकि नई जिंदगी के नियमों के मुताबिक हम अपने साथ पैसे नहीं रख सकते। ठीक है, तो एरच और डॉन्किन, तुम दोनों आगे जाकर चाय का प्रबंध देखो। ठीक है, जाते हैं। नारायण गांव में चाय पीने के बाद ये लोग आगे बढ़े। बारिश बंद होकर तेज धूप निकल आई थी। बाबा और गनी के पैरों में छाले पड़ गए थे। गनी, गनी, क्या हुआ? इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो तुम? बाबा, इतनी तेज धूप में चलने के कारण मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। अच्छा, मैं डॉन्किन से कहता हूं। डॉन्किन, गनी के पैरों में छाले हो गए हैं, तुम जरा जाकर दवा लगा दो। ठीक है बाबा। बाबा, आपके पैरों में भी तो छाले हो गए हैं, आपको भी मैं दवा लगा देता हूं। डॉक्टर नीलू और डॉक्टर डॉन्किन ने मुझे पूरी तरह से गुमराह किया है। ये लोग कह रहे थे कि बाबा का स्वास्थ्य ऐसा है कि वो 4-5 मील से ज्यादा नहीं चल सकते। लगता है गनी अपनी आदतों के अनुसार चतुराई से ये कहना चाहता है कि हमें ये पैदल चलना अब रोक देना चाहिए। गनी, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। ऐसा करो, अपनी वॉकिंग स्टिक का एक सिरा तुम पकड़ लो, दूसरा मैं पकड़ लेता हूं। मैं तुम्हें आगे ले चलता हूं। बची हुई दूरी के बारे में बिना सोचे तुम बस मुझे ब्लाइंडली फॉलो करना। करोगे? बाबा को मेरा कितना ख्याल है। तब जब मैं बिल्कुल ही गिरने वाला था और मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था, उन्होंने मुझे संभाल लिया। ऐसे ही लोग उन्हें दयावान पिता नहीं कहते। वाह, क्या नजारा है! आगे आगे बाबा और पीछे पीछे हमारी डॉक्टर गनी। लग रहा है जैसे बाबा गनी को इस भवसागर से पार लगा रहे। हाँ इरज, ऐसे ही नहीं, गनी बाबा के प्रिय है। बस गनी, बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। स्टिक पकड़कर बस मेरे साथ चलते रहो, मुझे फॉलो करते रहो। हाँ बाबा, हाँ बाबा। ओ, ऐसा लग रहा है जैसे गनी अब गिर ही जाएगा। पानी, पानी। गनी, तुम इधर पेड़ के नीचे 15 मिनट आराम कर लो। इधर बैठ जाओ, फिर पानी भी पी लेना। बैठो तुम। इरज, गनी को पानी दे दो।
बाबा, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं आगे चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है गनी, चलो। वैसे भी शिरूर अब सिर्फ 8 मील दूर है। तो ऐसे थे गनी और ऐसे थे हमारे दयावान पिता, जो हर पल हर घड़ी हमारा ख्याल रखते हैं, खास तौर से उस समय जब करीब करीब हम पूरी तरह से थक चुके हैं। मेहर बाबा की नई जिंदगी के बेगिंग फेज में उनके साथी वही खाते थे जो उन्हें भिक्षा में मिलता था। कोई भी अपने धर्म के अनुसार खाना नहीं चुन सकता था। इसका असर सबसे ज़्यादा गनी पर पड़ता था, क्योंकि मुसलमान होने के नाते उनका भोजन सबसे अलग था। नई जिंदगी की शर्तों के अनुसार वे बाबा से ये सब सीधा सीधा नहीं कह सकते थे। तो देखते हैं मुरादाबाद में गनी ने ये सब कहने की क्या तरकीब निकाली और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए। ये नई जिंदगी भी कितनी अजीब है। या हम लोगों को वही खाना होता है जो भिक्षा में मिलता है। गनी, ये तो नई जिंदगी की शर्तों के मुताबिक ही है। हाँ, हम सब यही तो करते हैं। अरे डॉक्टर साहब, क्या बात है? आज आप यह सब क्यों कह रहे हैं? देखो एरज, मुसलमान होने के नाते ऐसा खाना खाने का आदी नहीं हूं, तो मुझे थोड़ी तो परेशानी होगी ही। अच्छा गनी, तो अब तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं इस बारे में बाबा से बात करूं। अच्छा गनी, पर ये तो नई जिंदगी की शर्तों के खिलाफ होगा। अरे तुम लोग देखना मैं क्या क्या करता हूं। अच्छा गनी, क्या चल रहा है? सब लोग मिलकर क्या बातें कर रहे हो? बाबा, मैं ये सोच रहा था कि एक शरीर उसी खाने के लिए रोता है जिसका वह आदी होता है, और जिसे खाने की उसे मनाही होती है। अच्छा? हाँ बाबा, यह शरीर भी कितना अजीब होता है, जो दिमाग की नहीं सुनता, बस अपनी ही बात मनवाने के लिए रोता रहता है। इस शरीर को सिर्फ अच्छे खाने की ही तलब आती रहती है। बाबा, मैं तो कहता हूं इस शरीर को वो ही खाना खाना चाहिए जो उसे दिया जाए। और गनी, ये शरीर है किसका? बाबा, और किसका? मेरा। मेरा ही शरीर मुझसे अच्छा खाना मांगता रहता है, और मैं उसे अफसोस रोकता रहता हूं। तो कोई बात नहीं गनी, तुम अपने शरीर को ज्यादा मत रोको। अभी नई जिंदगी में हमारी ट्रेनिंग का वैक्यूम पीरियड चल रहा है, तो मैं तुम्हें यहाँ के किसी भी अच्छे होटल में जाकर अपनी मर्जी का खाना खाने की पूरी अनुमति देता हूं। जाओ तुम। क्या? क्या क्या बाबा, सचमुच मैं होटल में अपनी मर्जी का खाना खा सकता हूं? बिल्कुल खा सकते हो। काका, गनी को उसके इस सेलिब्रेशन के लिए इमरजेंसी फंड में से कुछ पैसे दे दो। ठीक है बाबा, मैं दे देता हूं। बाबा, आप कितने उदार हैं। ठीक है गनी, जाओ अपना खास खाने का आनंद उठाओ, और हाँ, खूब अच्छी तरह से खाना। हाँ हाँ बाबा, मैं खूब अच्छी तरह ही खाऊंगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है। अभी आप फिल्म दिल लगी से गाना सुनिए। संगीतकार नौशाद, सुरैया शाम और गीता दत्त की आवाज में। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी। तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी हो। नहीं दिल का लगाना, कोई दिल लगी, कोई दिल लगी, नहीं दिल का लगाना। बेटा बेटा सुनो, मेरा ऑर्डर ले लो। जी साहब, बताइए आपका क्या ऑर्डर है?
देखो, मेरे लिए तुम लेकर आओ और जरा जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी जी, बस अभी लाता हूँ। आहा, अब आज तो मैं भर पेट खाना खाऊंगा, क्योंकि मैंने भी 2-3 अच्छी नॉन वेज डिशेस ऑर्डर की है। इतने दिनों से वो घास फूस खा खाकर मेरा पेट ही नहीं भरता था। अब बाबा की अनुमति से मैं भी अपनी इतने दिनों की दबी इच्छा को पूरा कर लेता हूँ। कितना लजीज खाना है, आज तो जन्नत की सैर हो गई। थैंक यू बाबा। बेटा, बिल लेके आओ। जी साहब, लाया। कोई बात नहीं भाई, कीप द चेंज। वाह साहब, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। वाह, आज तो मजा आ गया। कितने दिनों बाद नॉनवेज खाना खाया है। क्या हुआ गनी, क्या बहुत ज्यादा खा लिया? अरे पेंडू, खाया ही होगा। इतने दिनों बाद इन्हें अपना मनपसंद खाना जो मिला होगा। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो। आज तो मैंने खूब डट कर खाया, नॉनवेज भी अच्छी तरह खाया। हाँ, मजा आ गया। गनी, क्या क्या डिशेस ऑर्डर की? एरज, मैंने तो बहुत सारी डिशेस ऑर्डर की। बाबा ने मुझे जो अच्छा खाना खाने की आजादी दी, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। गनी, तुम्हारा होटल का ट्रिप कैसा रहा? हाँ, बाबा, बहुत ही अच्छा रहा। आज तो मैं बहुत ही खुश हूं। इतने दिनों बाद अपना मनपसंद खाना जो खाया। वेरी गुड। अब तो तुम्हारा शरीर भी बहुत खुश होगा। हाँ बाबा, बहुत ही खुश। डॉक्टर, आज तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम करना है। हाँ बाबा, बताइए, मैं बहुत ही शौक से करूंगा। आज तुम्हें फिर से उसी होटल में जाना है जिसमें तुमने कल खाने का आनंद उठाया था। अच्छा बाबा, फिर से? हाँ, पर आज तुम्हें नई जिंदगी के साथी होने के नाते वहां खाने के लिए भिक्षा मांगनी होगी। क्या क्या बाबा, ये अब क्या कह रहे हैं? हाँ, और कल जो तुमने खाया था उसमें से ही कुछ चीजें तुम्हें भिक्षा में लेकर आनी होगी। ठीक है बाबा। अब नई जिंदगी की शर्तों के मुताबिक मुझे बाबा की आज्ञा तो माननी ही है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
अभी आप शाहजहां फिल्म से गाना सुनिए संगीतकार नौशाद और केएल साइगल की आवाज में जब दिल ही टूट गया हम ठीक है क्या करें। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे। अरे साहब साहब आइए ना, आइए अंदर। अरे बाहर क्यों खड़े? आज आपने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? भाई, आज मैं खाना खाने नहीं बल्कि आप लोगों से उसी खाने की भिक्षा मांगने आया हूँ जो मैंने कल खाया था। प्रेम से भिक्षा दीजिए, प्रेम से भिक्षा दीजिए, प्रेम से भिक्षा दीजिए। अरे देखो तो, कल तो ये आदमी सूट बूट पहनकर कितना अकड़ रहा था, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और आज भीख मांग रहा है। क्या भिक्षा? साहब आप हमसे उसी खाने की भिक्षा मांग रहे हैं? प्रेम से भिक्षा दीजिए भाई, प्रेम से भिक्षा दीजिए, प्रेम से भिक्षा दीजिए। वेटर, इस साहब को वही खाना भीख में दे दो, क्योंकि इन्होंने कल हमें अच्छी टिप दी थी। जी मैनेजर साहब। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे। So these were the two very hilarious scenes. Of course, one very hilarious and one another scene of Dr. Gani. Dr. Gani नई जिंदगी में बाबा के साथ जो गए थे, उनका किरदार काफी अहम था और आगे भी हम जब जिप्सी फेज में जाएंगे तो डॉक्टर गनी का किरदार बहुत अहम है। ये जो सीन, पहला जो सीन हमने देखा था जहां पर बाबा खुद से डॉक्टर गनी की स्टिक पकड़ के उनको चला रहे हैं, इस सीन को सेट करने में जितनी कठिनाई हमको फेस करनी पड़ी थी जब ड्रामा हुआ था लास्ट ईयर, पिछले साल, वो एक अलग कहानी है अपने आप में। मगर आखिर तक जिस दिन ड्रामा मेहराबाद में हुआ, आखिर तक ये सीन सेट होने में बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस होते रहते थे और फाइनली ये सेट हुआ। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सीन टू सेट, बट विद बाबा's ग्रेस इट हैपन। और हनी का किरदार बहुत अहम है क्योंकि बेगिंग फेस की जब बात आती है, जो बनारस में बेगिंग फेस की जो मीटिंग हुई थी कि बेगिंग किस तरह से किया जाए, तो हालांकि बाबा ने एक कंडीशन रखे थे कि न्यू लाइफ में मैं तुम लोगों के साथ खुदा बनकर नहीं बल्कि कंपेनियन बन के जा रहा हूँ। मगर जब भी मीटिंग होती थी, जो भी बाबा कहते थे सब लोग हाँ में हाँ मिलाते थे, कोई उनसे ज़्यादा कुछ कहता नहीं था। तो एक दिन वो बेगिंग फेज में जो भिक्षा मांग के जो खाना आता था वो गनी को पसंद रहता नहीं था। तो फिर गनी ने एक दिन वो उसी मीटिंग के अंदर बनारस में बाबा से कह दिया कि बाबा, ये सब जो नई जिंदगी के आपके जो साथी है, ये आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हालांकि आप उनको कहते हो कि आप खुदा नहीं हो, उनके कंपेनियन हो, फिर भी ये हाँ में हाँ ही मिला रहे हैं। और ये ऐसी परिस्थिति है कि आप बिल्ली की तरह, बड़ी बिल्ली की तरह यहाँ पर बैठे हैं, हम सब चूहे हैं और सब चूहे सिर हिला रहे हैं और बिल्ली के सामने मुंह खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है करके। तो फिर बाबा ने सबको ऑप्शन दिया कि भाई तुम्हें बेगिंग फेस का अलग से कुछ करना है। तो सबने फिर से कह दिया बाबा आप जो कहेंगे हम करेंगे। गनी बड़े नाराज हो गए और बाबा ने कहा कि अब तो मैं और स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि गनी मैंने इनको मौका दिया, अब सब लोग मेरी हाँ में हाँ मिला रहे, तो मैं तो अभी और स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। तो ये डॉक्टर गनी की विशेषताएं थी। बाबा का अपार प्रेम था और नई जिंदगी का हर साथी जो उनके साथ गया था वो भी बाबा के प्रेम का बहुत बड़ा हकदार था, जैसे कि हम सब लोग हैं। अगले रविवार को हम लोग जिप्सी फेज, जो सारनाथ से हरिद्वार, जहाँ पे पूरा कैरवैन, ऊंट, घोड़ा, गधे, गाय, ये साथ पूरा जो कारवां चला था, उसकी जो कहानी है, ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है। ये चल के गए थे
और रास्ते और भिक्षा मांग के एरज भाई जाके भिक्षा लेके आते थे, उसकी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे उसके ड्रामा के स्निपेट्स है, वो सब अगले रविवार को देखेंगे। आज के कार्यक्रम को हम अभी बाबा अवतार मेहर बाबा की धुन और मेडिटेशन और उसके पश्चात आरती के साथ समाप्त करेंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा। Avatar Meher Baba Ki Jai. I would request you all to sit back and relax your body by taking a comfortable seat. Ensure that the posture should not involve any physical tension or pain, because it would then draw your attention to the body itself. Now, gaze deeply at the portrait of God before closing the eyes in meditation. In order to facilitate to bring the features of God to one's mind's eye. Bring your gaze on the image of your beloved, Meher Baba. Let the passing thoughts come and go. Do not fight them.
let your eyes be fixed on His beautiful form. Meher Baba. Slowly close your eyes and continue to hold the image of your beloved Meher Baba in your mind. Get drowned in the divine beauty of your beloved Meher Baba. Will come and go. Gently bring your attention back to the Lord.
बात थी वाके फथई बैठो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशे बीने आरे भी तुझे दरिया है वहदत मारिफत नो होई तू फातू हमोरे रब ने साले बख्शे ज्ञान इज़्ज़तनु कि तू परमात्मा ज्ञानी छेने मो तारे इरफातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पी दे पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेरे बाबा छेने गे बातू हमारा ना खुदा है मेरे बाबा छेने गे बातू बुझावे नार जलतनी एकर कुदरत ने फरमातू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातू Thank you very much for joining Avatar Meher Baba Ki Jai. We'll see you all next Sunday at 5:30 with the gypsy phase of the new life, which is the most exciting phase. Jai Meher Baba, and thank you very much.